गुजारिश करूंगा महामाई के चरणों में एक सुंदर सी हाई लेके घराना काशी माता लाहौर वाले स्थित गद्दीनशीन श्री रवि नागपाल जी और सदगुरु महाराज की। आज जो भी कार्य हो रहा है ये माँ की ज्योति का, बैठ जाओ, ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। मेरे गुरु महाराज परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः सिमरणीय वर्णनीय महंत श्री हंसराज जी घराना काशी माता लाहौर वाले। क्योंकि मैं बचपन से गुरुओं के शरण में हूँ, गुरुओं के चरण में हूँ, गुरुओं की सेवा की है और गुरुओं के आशीर्वाद पाए हैं। और मेरे मन में यही विचार आया जब मंदिर बनाया गया, अनेकों ने अपना सुझाव दिया कि मंदिर का नाम माता के नाम पे रखो, कृष्ण के नाम पे रखो, शिव के नाम पे रखो। मैंने कहा नहीं, ये मार्ग मेरे गुरु ने दिखाया है, मैं मंदिर का नाम रखूंगा तो अपने गुरु महाराज के नाम पे रखूंगा। उस मंदिर का नाम रखा श्री गुरु मंदिर। और आप आकर के देखना, सभी घराने वालों को निमंत्रण देता हूं, जितने भी घराने हमारे हिंदुस्तान में जागरण पंथ के हैं, सबसे जो महंत ब्रह्मलीन हो चुके हैं, चाहे वो किसी घराने के, सबके आपको वहां पे चित्र नजर आएंगे। 500 चित्र, अभी तक 200 सवा 200 चित्र लग चुके हैं। और प्रार्थना कर दो जिनके पास अपने बुजुर्गों के चित्र हो वो मुझे भेजें, क्योंकि गुरुओं का मंदिर है, गुरुओं के चित्र लगने चाहिए, गुरुओं की आरती होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो गुरुओं को श्रेष्ठ मानता हूं और वो ये बात सच्ची है। आजकल के समय में सच्चा गुरु मिलना बड़ा असंभव है। लालची गुरु स्वार्थी चेला होवे जगत में, क्योंकि आजकल लालची गुरु मिलते हैं, चेले भी स्वार्थी होते हैं। इस गुरु से स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, चलो दूसरे गुरु के पास चले। तो कहते हैं वो दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आज इसी बारे में मैंने ये लिखा है। हेलो, अगर जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन के अंदर इस कलिकाल से अगर मुक्ति पानी है तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। कहते गुरु धारण कीजिए, गुरु से नाम दान लीजिए। गुरु के नाम दान से जितने भी हमारे प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुरु वो पक्षपाती है अपने शिष्य का। जो कहते हैं अंतःकरण के अंदर भी जब अंत आता है तो गुरु साथ चला जाता है, अपने शिष्य की पक्षपाती करता है, अपने शिष्य को सदगति प्राप्त करता है, स्वर्ग प्राप्त करता है। इसलिए कहते गुरु का धारणा। और कहते पानी पियो छान के, पानी फिल्टर करके पीते हो ना, क्यों पीते हो? कि कहीं कीड़े मकोड़े ना हो, कोई ऐसा मिनरल ना आ जाए जिससे शरीर के अंदर दुर्गंध आ जाए, शरीर के अंदर कोई रोग आ जाए। कहते जैसे पानी पीते हो छान के, वैसे गुरु बनाओ जान के। देखो गुरु का चरित्र क्या है, गुरु में क्या गुण है। अरे गुरु को गुणी है या नहीं है? तो इसलिए हम तो यही कहते हैं, जिंदगी से आगे मिलता जन्म गवाया, ओदा जीना में की जीना गुरु ना बनाया, ओदा जीना में की जीना जीना में की जीना जीने गुरु ना बनाया, ओदा जीना में की जीना गुरु ना बनाया। और जिंदगी से आगे मिलता जन्म गवाया, ओदा जीना में की जीना जीने गुरु ना बनाया, ओदा जीना में की जीना गुरु ना बनाया।
किसी देवी देवता का भजन गाने की लोड़ भी नहीं पैंदी। जिथे गुरु के भजन गा, जिथे गुरु चरण पा देना। तो इस वास्ते यही कहा, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। किस किसी ने गुरु को नाम ला लिया, जरा हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़े करो। कहते इतने बैठ के अपने गुरुओं की उपासना करो, ये कितना सौखा काम हो रहा है। क्योंकि कहते भगवान शंकर ने भी गुरु बनाया, विष्णु ने गुरु बनाया, सब कहते ना इन्होंने देखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै शिव गुरुवे नमः। कहते तीनों देवों की उपासना करनी है तो गुरु को चित्त समर्पित कर दो। दोनों हाथ खड़े करके कह दो, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू नहीं लगता तुसी नामदान दिता। कहते जो देखो मैं नामदान दिता गुरुओं को, अज कितनी मेरे गुरुओं ने शक्ति पाई है मेरे अंदर। अज 15 दिन हो गए राता जाते सफर करते और अन्न का त्याग किया है। देखो गुरुओं की शक्ति है। तुसी ये पानी मत पिलाओ, इधर रख दो इसे, इसको खाओ, क्योंकि हम अपने जागरण में किसी को नहीं कहते चाहे इसके नाम का अमृत बरस रहा हो, फिर ये पानी पीना क्या, ये रोग बच जाएगा हमारे लिए पानी चला। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के कह दो, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू रब मेरा सतगुरु बन के आया,
शांति के साथ, क्योंकि समय की बड़ी मर्यादा होती है। और कहते हैं जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। जो समय का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, समय उसका अपमान करता है, तिरस्कार करता है। हम कोई भी कार्य करें समय के अंदर अंदर ही करें, समय से बाहर ना जाए, क्योंकि कहते हैं जहाँ यहाँ वहाँ की संगत है, हर जगह संगत है। अभी यहाँ से आजाद मार्केट में माता की चौकी है, 6 से लेके, हम तो कहते हैं 6 बजे शुरू करेंगे, माँ कहती है 7 बजे शुरू करना, हम कहते हैं 9:30 आरती का, माँ कहते हैं 11 बजे करना। इसी तरह जो 29 तारीख तक कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ 27 अगस्त को ये जो माँ भगवती की अगम ज्योति आरामबाग पहाड़गंज उदासीन आश्रम से चलेगी शोभा यात्रा, और पहाड़गंज मेन बाजार नई दिल्ली स्टेशन देशबुद्ध गुप्ता रोड मुल्तानी ढांडा होती हुई ये गुरु मंदिर में पहुंचेगी। 27 तारीख को जो गुरु मंदिर में विराजमान रहेगी दर्शनों के लिए। 28 तारीख को हमारी माताएं बहनें जो विभिन्न क्षेत्रों से आकर के जिन्होंने अपना प्रार्थना विनती की कि भाई साहब हमें भी माँ की ज्योत के आगे 2 घंटे का समय दें, तो सारा दिन महिलाएं हमारी बहनें बेटियां माँ का सत्संग करेगी। अगर यहाँ की कोई महिला सत्संग करने वाली हमारी बहनें बेटियां हो तो उनको भी निमंत्रण है। 28 तारीख को हमसे समय निश्चित कर लेना, आकर के 2 घंटे माँ भगवती के नाम का सत्संग करना। और 29 तारीख को गुरु मंदिर के बाहर माँ भगवती की विशाल चौकी होने जा रही है। हमारे सखा, हमारे भाई विश्व ख्यात श्री हरबंसलाल बंसी जी के द्वारा ये सेवा है माँ की चौकी की। बाकी की चौकी करें, उसके पश्चात 1008 स्वामी रामानंद जी, मेरी माता श्री 1008 श्री त्रिवेणी गिरी जी वृंदावन वाली, वो माँ की जोत अपने कर्तव्यों द्वारा अगम जोत को जोत से प्रज्वलित करेगी। और उसके आप सभी और माँ की पहली सेज सजाई जाएगी। आप चौकी में भी आए और माँ की पहली सेज का नजारा देखने आए। मेरी माँ का स्वरूप, ऐसा स्वरूप आपको नजर आएगा कि ये साक्षात माँ भगवती ज्वाला इस शयन पर बैठी है। और सब भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है और समर्पण है। जैसे कि हमारे ललित जी ने बताया कि जो माँ की सेज है वो यूके से बनकर के आई है, क्योंकि यहाँ हमने बड़ा प्रयास किया। मन में जो हमारे गुरु ने मार्गदर्शन किया था वैसी सेज हमें यहाँ हिंदुस्तान में प्राप्त नहीं हुई, तो कुछ हमारे सेवादारों ने ये सेवा की है। और आप आकर के देखना माँ के उस शयन का। मैं आप समहंतों को भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बेनती करता हूँ कि वो आप सभी का घर है। सब गुरुओं के चित्र लगे मिलेंगे, देखना आपके सबके गुरु वहाँ पे विराजमान है। कोई ये नहीं कि रवि नागपल के गुरु वहाँ विराजमान है, सबके गुरु विराजमान है। सब आके अपने गुरुओं के दर्शन करना और अपने गुरुओं को देखना किस प्रकार से सम्मान दिया हुआ है गुरु मंदिर के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज ही जैन जी अगर मेरी आवाज को सुनते हो मंदिर के ऑफिस में बैठे होंगे एसी चला के, और हमारे प्रेम पंडित जी, हमारे सूरी साहब, मैं इस मंदिर के जो प्रबंधक हैं, प्रधान जी और महामंत्री जी, मुख्य पुरोहित जी का, जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई और बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमारे ललित जी ने भी बनवाई। आप सब लोग निवासियों ने हमें बड़ा अच्छा सहयोग दिया, प्यार दिया, ममता दिखाई। और मेरी माँ ज्वालापत के प्रति आपने जो श्रद्धा भक्ति भाव रखा, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे राजन यादव जी से कि हमारे मुख्य पुरोहित इस मंदिर के उनका स्वागत करें। और जो इस मंदिर के प्रधान जैन साहब, गोयल साहब, लक्ष्मीनारायण गोयल जी, और ये पूरी सभा का स्वागत है। आप इसे स्वीकार करिए हो, ये बिल्कुल आप प्रेरणा के स्रोत ऐसे आयोजन करवाते रहिए। मैं एक बात आपको सूचित और कर दूं,
ये जागरण ज्योति करना मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये एक मेरी सेवा है। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं यहाँ सेवा करने अवश्य आऊंगा। निष्काम, कोई दाम नहीं, निष्काम। जय माता की।